भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन भारत की फॉरेन पॉलिसी के बारे में तारीफ कर रहा हो। ये फॉरेन मिनिस्टर को उन्होंने कहा कि रूस से तेल ना खरीदो। उसने आगे से कहा तुम कौन होते हो मैं कहने वाले, यूरोप खरीद रहा है तेल उनसे, हमारे लोगों की जरूरत है हम खरीदेंगे। ये होता है आजाद मुल्क। 2022 में इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाला जा रहा था क्योंकि इंडिया ने रशिया और यूक्रेन वॉर में एक न्यूट्रल स्टांस लिया था और इसी वॉर के दौरान इंडिया ने रशिया से और ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया और इसी बीच ऐसा माना जा रहा था कि इसी पैसे का यूज रशिया यूक्रेन के साथ वॉर लड़ने में कर रहा है। इंडिया का रशिया और यूक्रेन वॉर में न्यूट्रल स्टांस लेने के बाद इस तरीके के भी क्वेश्चंस बाहर आ रहे थे कि अगर इंडिया किसी भी कंट्री का सपोर्ट नहीं कर रहा है तो आने वाले टाइम में अगर इंडिया के ऊपर कोई भी वॉर जैसी सिचुएशंस आती है तो इंडिया का कौन सपोर्ट करेगा। इन सब सवालों का जवाब हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने बड़े ही शानदार तरीके से दिया। उन्होंने बोला, We don't send people out there saying go buy Russian oil. We send people out there saying go buy oil. Buying Russian gas is not funding the war. I think I'm entitled to have my own side. I'm entitled to weigh my own interests, make my own choices. Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems. But the world's problems are not Europe's problems. इस तरीके का जवाब देने के बाद एस जयशंकर को भारत में सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा तारीफें भी मिली और बहुत ज्यादा सम्मान भी मिला और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि ये मोमेंट इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक हिस्टोरिकल मोमेंट है। दुनिया के कई लोगों और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एस जयशंकर इंडिया के बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर है, लेकिन क्या ये बात सही है? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और बताइए कि आपको हमारी वीडियो से क्या वैल्यू मिली है। साथ ही साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को शेयर जरूर करिए। दो ऐसी चीज जो हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर को अभी तक के सभी फॉरेन मिनिस्टर से अलग दिखाता है, उसमें से पहला ये है कि एस जयशंकर पॉलिटिशियन नहीं है और उनका पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। इंडिया में सभी कैबिनेट मिनिस्टर यूजुअली पॉलिटिशियंस होते हैं और जो बड़े बड़े पोस्ट लाइक होम, डिफेंस, फाइनेंस, एक्सटर्नल, इन सब पे रहने वाले तो बहुत बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं। लेकिन 2019 में ऐसा पहली बार हुआ कि इंडिया के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी को डायरेक्ट अपॉइंट किया गया इंडिया के फॉरेन मिनिस्ट्री पोस्ट के लिए। ये कितने खास है हमें इसके बारे में इस बात से पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी से पहले 2013 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भी इन्हें अपने देश का फॉरेन सेक्रेटरी बनाना चाहते थे और ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि एस जयशंकर को फॉरेन पॉलिसी में और फॉरेन में किस चीज को कैसे डील करना है और किस तरीके से डील करना है इसके बारे में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। 1977 में एस जयशंकर ने इंडियन फॉरेन सर्विस को ज्वाइन किया और इस सर्विस को ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कई सारे यूरोपियन कंट्रीज, रशिया, यूएस जैसी कंट्रीज में एम्बेसडर के तौर पर काम भी किया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टिंग जिससे हमें एस जयशंकर की इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलता है वो एक है यूएस में और एक है चाइना में। 2004 से 2007 में एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर के अंदर इंडिया और यूएस के रिलेशन के ऊपर काम कर रहे थे। इस टाइम पर इंडिया और यूएस के बीच में एक न्यूक्लियर डील को लेकर बात चल रही थी। ये न्यूक्लियर डील इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और साथ ही साथ इस न्यूक्लियर डील पर अप्रूवल मिलना इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी था क्योंकि उस समय के प्रेसिडेंट बराक ओबामा इस पूरे न्यूक्लियर डील के पूरे अगेंस्ट में थे। लेकिन इतने ज्यादा चैलेंजेस होने के बावजूद भी इंडिया के डिप्लोमेट्स और एस जयशंकर ने मिलकर इस पूरे न्यूक्लियर डील पर अप्रूवल दिलाने में बहुत ही ज्यादा मदद करी और इस पूरे न्यूक्लियर डील पर अप्रूवल इंडिया को मिली भी। और कुछ इसी तरीके का इम्पैक्ट उनका चाइना में भी रहा। 2009 से 2013 तक वो चाइना में इंडिया के एम्बेसडर के तौर पर काम कर रहे थे और उस टाइम इंडिया और चाइना के बीच में बहुत टेंशन का माहौल था। 2013 में चाइनीज ट्रूप लद्दाख के कुछ एरिया में टेंट लगाने लग गए थे जिसकी वजह से दोनों देश के बीच में डिप्लोमेटिक क्राइसिस हो गया था। लेकिन नेगोशिएशन के बाद चाइनीज आर्मी ने अपनी पोजीशन को विड्रॉ कर लिया था और इसमें एस जयशंकर का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था। इसके बारे में हमें इस चीज से पता चलता है कि चाइनीज जनरल ने खुद कहा था कि एस जयशंकर इस पूरे नेगोशिएशन को एक एम्बेसडर के तौर पर नहीं संभाल रहे थे बल्कि वो एक सोल्जर की तरह संभाल रहे थे। और इस पोस्टिंग के दौरान एस जयशंकर ने सबसे इंपॉर्टेंट आदमी को इंप्रेस किया और उनका नाम है नरेंद्र मोदी। 2014 में जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनने के कुछ साल बाद ही एस जयशंकर की रिटायरमेंट से 2 दिन पहले ही उन्हें भारत का फॉरेन सेक्रेटरी बना दिया गया। ऐसा माना जाता है कि एस जयशंकर पीएम मोदी के क्राइसिस मैनेजर बन गए थे। एस जयशंकर का क्राइसिस मैनेजर नाम मिलने का बहुत से कारण हैं। उनमें से एक 2017 में जब इंडिया और चाइना के बीच में डोकलाम को लेकर बहुत ही ज्यादा विवाद चल रहा था, उस टाइम पर एस जयशंकर ने डायरेक्ट चाइनीज ऑफिशियल से बात करी, ना कि एम्बेसडर से, और उसके बाद उसका एक हल निकाला और इसी वजह से उन्होंने पीएम मोदी को और ज्यादा खुश किया और ज्यादा इंप्रेस किया। एक जर्नलिस्ट ने एस जयशंकर से क्वेश्चन पूछा कि आने वाले टाइम में भारत यूएस का सपोर्ट करेगा या चाइना का सपोर्ट करेगा, और उसका जवाब उन्होंने कुछ इस तरीके से दिया। I don't think it's necessary for me to join this axis or not, and if I'm not joining this, I must be with the other one. I don't accept that. I mean, I think I am
I'm 1/5 of the world's population. I am what today the 5th or 6th largest economy in the world. वीडियो को यहाँ तक देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि अजय शंकर तो बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि अजय शंकर इंडिया के बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर हैं, क्योंकि अजय शंकर ये बात बहुत ही कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि इंडिया में पहले कोई भी फॉरेन पॉलिसी पर अच्छी तरीके से काम नहीं किया गया और वो काम अभी ही अच्छी तरीके से हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। इंडिया के इतिहास में ऐसे बहुत से काम किए गए हैं जिसमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अजय शंकर की आलोचना इस बात से भी होती है कि एक तरफ अजय शंकर कहते हैं कि आउटसाइडर डाटा उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दूसरी तरफ वो आउटसाइड से मिले सारे अवार्ड्स लेते भी हैं। अजय शंकर इंडिया के बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर हैं या नहीं है, इस बात का जवाब इसी के बीच में है। अजय शंकर भारत के बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये कहना बहुत ही आसान होगा कि अजय शंकर ने भारत के फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इंपैक्ट डाला है। अगर आपको हमारी वीडियो वैल्यूएबल लगती है या हमारी वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और इन सब के बाद प्लीज हमारी वीडियो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। जय हिंद, जय भारत।